तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फाफर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत का सपना देखा था। वे अगर प्रधानमंत्री बने होते तो देश नहीं बढ़ता, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं होता। आपको बता दें कि राजधानी पटना में मंगलवार को रविंद्र भवन में आयोजित पटेल जयंती समारोह में उन्होंने कहा है कि आज हम लोग जिस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं उन्होंने कई रियासतों को जोड़ा है। तमिलनाडु के स्टालिन सरकार और राज्यपाल RN रवि के बीच तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। स्टालिन सरकार का कहना है कि राज्यपाल जनता के हित और इच्छा को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनके पास भेजे गए विधेयकों को मंजूरी नहीं मिल रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर मांग की है कि राज्यपाल को समय सीमा के भीतर विधेयकों को मंजूरी देने का निर्देश दिया जाए। एप्पल के आईफोन इस्तेमाल करने वाले असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, शशि थरूर और राघव चड्ढा समेत कई नेताओं ने मंगलवार को एक वार्निंग मैसेज शेयर किया और आरोप लगाया है कि उनकी टैपिंग हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने एप्पल के वार्निंग मैसेज को शेयर किया जिसमें लिखा था कि एप्पल को लगता है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स की ओर से टारगेट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत दे दी है। आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम में घोटाला मामले में उन्हें 4 हफ्ते के लिए बेल मिली है। आपको बता दें कि जेल में 53 दिन गुजारने के बाद नायडू बाहर निकले हैं। बाहर निकलने पर नायडू के परिवार, पार्टी नेताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। पश्चिम बंगाल में डेंगू के मरीजों की आंकड़ों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो पश्चिम बंगाल में इस साल 24 अक्टूबर तक डेंगू के 76,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ये 2022 में दर्ज किए गए डेंगू के मामलों से अधिक है। शिवसेना UBT समूह के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में गेंद डाल दी है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाना चाहिए। ठाकरे ने कहा है कि इस मुद्दे को लोकसभा में सुलझाया जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने 2 नवंबर को लोकसभा की आचार समिति के समक्ष पेश होने पर उसे चुनौती देने का अपना इरादा जाहिर किया है। उन्होंने समिति के पास आपराधिक मामले में क्षेत्राधिकार नहीं होने का जिक्र करते हुए कहा है कि वो उस दिन सारे झूठ का पर्दाफाश कर देंगी। करवा चौथ के दिन ही LPG सिलेंडर उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लगा है। आपको बता दें कि LPG सिलेंडर 100 रुपये से अधिक महंगा हो गया है। ये बढ़ोतरी 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में हुई है, यानी इसका इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को झटका लगा है। फोन में जासूसी के मामले को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि हमने अडानी के मुद्दे पर सरकार को इस तरह से घेरा है कि सरकार अब जासूसी करने पर उतर आई है। सरकार में अडानी नंबर 1 पर और PM मोदी नंबर 2 पर है। अमित शाह नंबर 3 पर आते हैं। देश की सत्ता अडानी के हाथों में है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। साथ ही कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि आप चाहे कितनी ही जासूसी क्यों ना करवा ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको फ़ोन चाहिए तो मेरा फ़ोन लेकर जाइए, करिए जासूसी, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। इसराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में लाए गए प्रस्ताव पर मतदान से भारत की दूरी की कांग्रेस ने निंदा की है। मोदी सरकार के स्टैंड पर बरसते हुए कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस गैर हाजिर रहने का कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों से इसराइल और उस हमले के लिए बदला ले रहा है जिससे उनका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी को 1.5 दशक से इसराइल ने खुली जेल बना दिया है। यह ऐसा समय है जब मानवता की परीक्षा हो रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बड़े उथल पुथल के आसार है। विधायकों की अयोग्यता के मामले में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि बागी विधायकों को लेकर दायर याचिकाओं पर दिसंबर के अंत तक फैसला लें। मराठा आरक्षण के लिए चल रहे आंदोलन ने हिंसक रवैया इख्तियार कर लिया है। इस बीच महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने आंदोलन को शांत कराने के लिए 3 सूत्रीय फॉर्मूले पर बढ़ने का फैसला लिया है। राज्य के कई हिस्सों में सोमवार को मराठा आंदोलन हिंसक हो गया और NCP के विधायक प्रकाश सोलंकी के आवास पर भीड़ ने हमला बोल दिया।
कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आरक्षण को लेकर बनाई गई सब कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में 3 फैसले हुए हैं, जिस पर एकनाथ शिंदे सरकार अमल करके मराठा आंदोलन को शांत कराने की योजना बना रही है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार पर निकले केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के सांसद के प्रभाकर रेड्डी पर एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया है। शख्स ने यह हमला सिद्दीपेट में उस वक्त किया जब बीआरएस के सांसद कैंपेन पर निकले थे। आपको बता दें कि चाकू मारने वाले शख्स की पहचान जी राजू के तौर पर हुई है और उसे तुरंत ही दबोच लिया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जापान दौरे पर है। इस बीच बीजेपी ने तेजस्वी यादव के जापान दौरे को लेकर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वो बिहार को बदहाल कर जापान केवल मौज मस्ती के लिए गए हैं। सोमवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विजय सिन्हा ने कहा है कि राज्य के डिप्टी सीएम के जापान दौरे से बिहार वासियों का कोई भला नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भर दिया है। नामांकन करने के दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान भी मौजूद रही। पर्चा दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा में एक रोड शो भी किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने पूछताछ के लिए 16 नवंबर को फिर से बुलाया है। मीडिया से बात करते हुए वैभव गहलोत ने कहा है कि मैंने ईडी से कहा है कि मेरी कंपनी और मेरा फेमा से कोई लेना देना नहीं है। मैंने इन आरोपों के संबंध में 10 से 12 साल पहले भी जवाब दिया है। प्रियंका गांधी ने सोमवार को अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी को याद करते हुए सोमवार को कहा है कि उन्होंने उनके दिल में देशभक्ति की भावना इस तरह पैदा की कि उनकी हत्या के बाद भी देश के प्रति उनका विश्वास कभी नहीं डिगा। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवारों के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब ऐसे लोगों को आजीविका के साथ ही साथ काम भी दिलाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से गरीब ग्रामीण परिवारों को जोड़ने के लिए यूपी में ग्राम संगठन दलों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 10 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। ये मामला सरकारी खजाने के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। एलजी कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सरकारी पैसों के गबन से संबंधित मामले में 10 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बिहार के सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को उनके स्कूल के नजदीक ही शिक्षा विभाग आवास की सुविधा मुहैया कराएगा। करीब 5 लाख शिक्षकों के लिए जिला स्तर से लेकर अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर तक मकान की तलाश भी विभाग ने शुरू कर दी है। इसके अंतर्गत विभाग ने रविवार को विज्ञापन जारी कर मकान मालिकों और रियल एस्टेट कंपनियों से 4 नवंबर तक विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्ताव देने का आग्रह किया है। दिवाली से पहले ही दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा है कि हम अगले सप्ताह नगर निगम के 5000 सफाई कर्मचारियों को स्थायी कर देंगे। उन्होंने कहा है कि ये वाल्मीकि जयंती के मौके पर सफाई कर्मचारियों के लिए केजरीवाल सरकार का उपहार है।